We'll begin the next chapter, that is reproduction in organism. As you all studied till now, आपने क्लास 7 तक पढ़ा है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है. ये प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. इफ़ एनी ऑफ द प्रोसेसेस आर नॉट हैपनिंग इन दिस नेचर, देन वी कैन नॉट सर्वाइव. ऐसी एक चीज़ होती है रिप्रोडक्शन. बात करें रिप्रोडक्शन तो एक वर्ड बना है री और प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का बनाना और रिप्रोडक्शन मतलब उस जैसी चीज़ का बनाना. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. क्या रिप्रोडक्शन सच में ज़रूरी है, होना चाहिए क्या? अगर मानो कोई ऑर्गेनिज्म आज रिप्रोडक्शन नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर नहीं जा वो मतलब वो मर जाएगा या उसका वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर इस अर्थ पे किसी भी स्पीसीज को रखना है, आप चाहते हो कि वो रहे, आपको दिखे वो स्पीसीज, उसका एक नेचर में जिसे कहते हैं ना कि होना, वजूद होना जिसे कहते हैं, it is only can be getted by reproduction. If you are not seeing a tiger today, means tiger are not reproducing. If you are not able to see dinosaur today, means dinosaurs are not able to reproduce today. होते तो रिप्रोड्यूस करते तो आपको दिखते, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, जैसे डायनासोर यहाँ नहीं है. टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. तो प्रोजेक्ट टाइगर भी क्यों बनाया गया था या क्यों नेचर में लाया गया, ताकि टाइगर जितने भी बचे हुए हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस करें और अपने जैसे लोग, अपने ही जैसे टाइगर्स को क्या करें, नेचर में डालें. आपने देखा है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म. अगर हम नेक्स्ट पेज चलें तो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे चलेंगे, क्या मोड होते हैं, क्या लाइफ स्पैन होता है, वो हम सब अब पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में डील करेंगे. लेकिन आपको पता है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर स्पीसीज को कंटिन्यू करना है, रिप्रोडक्शन इज द मस्ट. रिप्रोडक्शन दो वे से हो सकता है, ओपन अभी पढ़ेंगे. लेकिन कभी नोट भी किया होगा कि ऐसा ही क्यों होता है कि कैट है तो वो कैट को ही गिव राइज देती है, डॉग को क्यों नहीं देती. डॉग है तो डॉग को ही गिव राइज देता है, कैट क्यों नहीं होती. एलिफेंट के बच्चे हमेशा एलिफेंट ही होते हैं, कभी काऊ क्यों नहीं होती. एक इसे हम कहते हैं मोड. जो हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ, तो वो एक जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ से आता है, मोड से. मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे को ही गिव राइज देता है थ्रू डिफरेंट मीन्स. ओके, वो डिफरेंट मीन कैसे हैं. अब एक आपको टेबल दे रखी है, बहुत छोटी सी टेबल है, सब जानते हो, जैसे डॉग के, कैट के, लॉयन, टाइगर, काऊ. काऊ के यंग वन को क्या कहते हैं, काफ. ये आप लोग खुद भरोगे, आपके खुद के लिए है, एंड आई होप आप लोग कोई भर सकते हो कि नहीं यूज गूगल, जिसको नहीं आता. तो आगे चलेंगे. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अभी सब डील करोगे, पढ़ोगे. जैसे सबने आई थिंक देखा है कि मुर्गी जिसे कहते हैं वो एग ले करती है और उससे नया चिक हैच आउट होता है. बर्ड भी सबने देखी है, वो एग ले करती है, फिर उनसे नया बर्ड गिव राइज होता है. व्हेन इट केम टू ह्यूमंस, हम कोई एग ले नहीं करते. डायरेक्टली मदर हमेशा एक बेबी को, फीटस को बर्थ देती है. काऊ के साथ भी यही है. बैट, चमगादड़, कभी उसके बारे में सोचा है? वो सब अपन अब डील करेंगे. तो वो इस चैप्टर का एक मोटो है. तो सबसे पहले चालू करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दो मोड होते हैं किसी भी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो प्रोसेस से, दो मोड से हो सकता है, दो तरीके से. या तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज नीडेड, अ सिंगल पेरेंट इज देयर टू प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग. नई जनरेशन को लाने के लिए उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. तो दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की नीड होती है. दे मे बी आइदर ऑफ डिफरेंट सेक्स, दे मे बी ऑफ द सेम सेक्स. वो आप बाद में पढ़ोगे, क्लेमाइडोमोनास जैसे में सेम सेक्स होते हैं. तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व हैं या सेम सेक्सेस, वो होता है सेक्सुअल. और जहाँ एक ही इन्वॉल्व है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इनफ, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके,